लास्ट क्लास में पहले एक बार मैं बेसिक आपको रिवीजन बता देती हूँ, क्या हम लोगों ने कवर किया था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी कि +1 और -1 ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ पर एक्चुअली में मतलब क्या है? मतलब कैसे पता पड़ेगा हमने किस टाइप का ऑपरेटर काम में लिया है? प्री ऑपरेटर्स अगर हम काम में लेते हैं यानी कि वेरिएबल से पहले हमारे पास में प्लस प्लस और माइनस माइनस के सिंबल है। सिमिलरली अगर वेरिएबल के बाद प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएंगे पोस्ट ऑपरेटर्स। अब प्री और पोस्ट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है और वो ये डिफरेंस है कि अगर हमने किसी भी तरीके के प्री ऑपरेटर को काम में लिया है तो पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद जाके वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद जाके कैलकुलेशंस होंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटर्स की, तो पोस्ट ऑपरेटर पहले ओरिजिनल वैल्यू को यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं, बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। क्या मतलब है मेरा? एक्सप्रेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट क्लास में तो एक सिंगल स्टेटमेंट था, प्लस प्लस चाहे पहले लिखे बाद में लिखे मतलब एक ही है, आंसर एक ही आना होता है। डिफरेंस कब आता है? जब एक से ज्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को काम में ले और प्रिंटफ में उनको काम में ले। तो देखिए, जब भी हम किसी भी तरीके के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रिंट एफ के साथ में काम में लेते हैं, तो मैंने अभी तक आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो तरीका बताया है उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। यानी कि पहले जो ऑपरेटर आया है पहले वो सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूलस एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हैं विद प्रिंट एफ, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने का मतलब लेफ्ट टू राइट के बजाय ये राइट टू लेफ्ट चलेगा। यानी कि अब इस डायरेक्शन से जो पहला हमारे पास में वैल्यू आई है वो पहले सॉल्व होगी, फिर दूसरी वैल्यू सॉल्व होगी एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू जो सॉल्व हुई है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है नम नाम का, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है %d माइनस माइनस नम एंड नम माइनस माइनस। अगर आप कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हो मतलब दोनों ऑपरेटर्स प्री एंड पोस्ट दोनों को आपने प्रिंटफ में काम में लिया है, तो ना दोनों का आंसर 4 आएगा और ना ही दोनों का आंसर 5 आएगा। मतलब क्या है मेरा, देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो सॉल्व होगी वो राइट साइड से होना सॉल्व होगी। अब राइट साइड में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्ट ऑपरेटर। पोस्ट क्या कहता है, पहले कैलकुलेशन कर लो, जो वैल्यू है आपके पास में उसको यूज करके कैलकुलेशन कर लो, बाद में मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दूंगा। ये पोस्ट करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, नम के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे पहले 5 प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद इसमें -1 होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो हमारा ऑपरेटर है उसका आंसर तो हमारे पास में 5 ही आएगा। ठीक है, अब नम के अंदर डिक्रीमेंट होके वैल्यू हो चुकी है हमारी 4। अब उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, उसके बाद हमारे पास में ये वाला है। ये क्या कह रहा है, प्री। प्री क्या कहता है, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा, बाद में आप अपनी कैलकुलेशन करना। तो ये क्या करेगा, पहले डिक्रीमेंट कर देगा। यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू थी 4 उसमें फर्दर -1 हो जाएगा और हमारी वैल्यू बन जाएगी 3। तो अब यहाँ पे इस ऑपरेटर का जो हमारे पास में आंसर सब्स्टिट्यूट होगा दैट विल बी 3। एक बारी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ्ट हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले जो पार्ट ऑपरेटर है सबसे पहले वही सॉल्व होगा। अब सबसे पहले है पोस्ट ऑपरेटर, वेरिएबल के बाद में लिखा हुआ है एंड पोस्ट ये कहता है कि पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो एक्सप्रेशन कौन सी वैल्यू को यूज करके सॉल्व होगा, जो ओरिजिनली प्रेजेंट है। तो ओरिजिनली क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जब माइनस माइनस हम लोग करेंगे यानी कि एक डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारी 4। तो नम के अंदर अब करंटली 4 स्टोर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस
माइनस नम, जो कि प्री ऑपरेटर है। प्री क्या कहता है, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में कैलकुलेशन। तो यहाँ पे होगा क्या, तो हमारे पास में जो वैल्यू प्रेजेंट है यानी कि 4 प्रेजेंट है उसमें -1 होगा, और हमारे पास में जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा अब वो हमारी स्क्रीन पर एज अ आउटपुट प्रिंट होगा। और यही रीजन है कि प्रिंट एफ के अंदर मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कभी भी काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व होगी तो वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होती हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि अगर आप मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को काम में ले रहे हो तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करके किसी दूसरे वेरिएबल में आंसर स्टोर करवा लो, डायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि कभी कभी हमारे जो आउटपुट है वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। क्यों बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो रिवर्स ऑर्डर में चलता है। तो आप लोगों को भी यही कंसेप्ट फॉलो करना है। 2 से ज्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्रिंटफ के अंदर मेंशन नहीं करना। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कर सकते हो, एरर नहीं आती है, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में आंसर आएगा। आई होप सबको समझ में आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है, पहले क्या सॉल्व हुआ है, बाद में क्या सॉल्व हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रिंटफ का एग्जाम्पल हमारा हो चुका है, और साथ साथ में यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट में जो हम लिखते हैं वो भी एग्जाम्पल हो रखा है। अब यहाँ पे मैं प्रिंटफ को काम में नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे जो भी रिजल्ट कैलकुलेट करूंगी उससे पहले किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया है, और फिर उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 25। तो मेमोरी हमें मिलेगी 2 बाइट्स की, जिसका नाम नम होगा, 25 वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने फिर से एक वेरिएबल क्रिएट किया है रिजल्ट नाम का, जो भी इंटीजर टाइप का है। तो फिर से 2 बाइट्स की मेमोरी हमें मिलेगी, रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा। लेकिन अब यहाँ पे किसी भी तरीके का इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं करवाया है। तो जब भी हम कोई स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन खाली रही रहती है। यहाँ पे कोई ना कोई डमी वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गार्बेज लिख दिया है, क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। कैलकुलेशन करवा के जब रिजल्ट में कोई वैल्यू असाइन करवाएंगे तो फिर ये जो गार्बेज है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्लस प्लस नम। अब देखिए, इट इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूले को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन कैसे पहचाना जाता है, एक्सप्रेशन पहचाना जाता है इज इक्वल्स टू सिंबल के साथ में। इक्वल्स टू से पहले जो है दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, एंड इक्वल्स टू के बाद जो है वो कहलाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होता है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है वहां पे जाके आंसर स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस प्लस नम। वेरिएबल से पहले प्लस प्लस ऑपरेटर है, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा और नम के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब जो नम की वैल्यू है वो वैल्यू चल जाएगी इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। देखिए, प्लस प्लस नम है यानी कि इसमें +1 होगा, और अब इसमें वैल्यू बन गई 26। तो अब यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू असाइन करवाई है वो है हमारी 26। तो अगर हम इस रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं तो भी हमारे पास में 26 आएगा, और अगर हम नम को प्रिंट करवाते हैं तो भी हमारे पास में आंसर 26 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले हमने इंक्रीमेंट करवाया है, बाद में वैल्यू असाइन करवाई। अगर इसी ऑपरेटर को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है, सेम वेरिएबल नाम का इनिशियल वैल्यू 25, सेम वेरिएबल रिजल्ट जिसमें आंसर स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो गई, प्री के बजाय पोस्ट ऑपरेटर को मैंने काम में लिया है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटर क्या कहता है, पहले सारी कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे नम के अंदर ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 25। तो वो 25 इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जाके हमारी असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 25 हो गया, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व हो गया। अब जो है हमारा पोस्ट ऑपरेटर वो सॉल्व होगा। पोस्ट ऑपरेटर क्या कह रहा है, नम के अंदर +1। तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू असाइन करवाने के बाद नम के अंदर +1 होगा।
तो अब अगर हम यहाँ पे रिजल्ट और नम की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो रिजल्ट तो हमारा 25 आएगा और नम आएगा हमारा 26। ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटर को काम में लिया है। पहले एक्सप्रेशन सॉल्व हुई है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ है, बाद में एक्सप्रेशन सॉल्व हुई है। ये मेजर डिफरेंस रहता है जब हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर इन ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? एग्जाम्पल्स थे, ऑलराइट। तो इन एग्जाम्पल्स के बाद एक जो बड़ा एग्जाम्पल जो एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, वो कुछ इस तरीके के होते हैं। डायग्राम को देख के घबराना मत, हमारा प्रोग्राम सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इनिशियल वैल्यू 25, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक के सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए। एक और वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का, जिसके अंदर आंसर स्टोर करवाएंगे। खाली है, इनिशियलाइज नहीं करवाया है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में गार्बेज प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, मल्टीपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल है। और आपको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो इसी तरीके की एक्सप्रेशंस आपके पास में आएंगी और कहा जाएगा रिजल्ट और नम की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो अब यहाँ पे आपको 3 रूल्स को ध्यान रखना है। सॉल्व ऑल द प्री ऑपरेटर्स, then solve the expression, then solve all the post operators। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली जो हमारी एक्सप्रेशन है वो है ये, नम प्लस 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 माइनस माइनस नम माइनस 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 नम। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने प्री ऑपरेटर्स आपके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो सर्कल बना लो, इस कंप्लीट ऑपरेटर जहाँ पे भी प्री ऑपरेटर्स प्रेजेंट है स्क्वायर बना लो, अंडरलाइन कर लो, मतलब खुद के आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए आप कैसे भी उसे हाईलाइट कर लो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक पोस्ट ऑपरेटर है, यहाँ पे भी प्री है और यहाँ पे भी प्री, दो प्री ऑपरेटर्स हैं और एक पोस्ट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले प्री ऑपरेटर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ओरिजिनल जो मेरा क्वेश्चन है वो तो ये है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो मेरी ये है। सबसे पहले इस प्री ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हमारा सीक्वेंस चलेगा, प्रिंट एफ नहीं है ये, ठीक है। हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट हमारा जो है वो सॉल्व करने का प्रोसेस रहेगा। अब लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में जो प्री ऑपरेटर आया है दैट इज माइनस माइनस नम। ये क्या कह रहा है? माइनस है, यानी कि पहले माइनस करो और नम के अंदर वैल्यू को असाइन कर दो। सिंपली मतलब इसका यही होता है। तो इनिशियल वैल्यू नम के अंदर क्या है? 25। 25 में -1 अगर मैं कर दूं तो इट बिकम्स 24। तो नम के अंदर अब करंट वैल्यू है 24, ठीक है। तो ये पहला ऑपरेटर हमने सॉल्व कर लिया प्री की कैटेगरी के अंदर। लेकिन अब एक और प्री ऑपरेटर हमारे पास में अवेलेबल, जो क्या कह रहा है? माइनस माइनस नम, यानी कि फिर से माइनस माइनस करेंगे। अब माइनस माइनस किसके अंदर करेंगे? जो नम की वैल्यू है, और नम की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करी थी? 20। सॉरी फॉर द, आई थिंक एक सेकंड के लिए मैं म्यूट हो गई थी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमने प्री ऑपरेटर सॉल्व किया उसका आंसर हमारा 24 आया। अब फिर से प्री ऑपरेटर गिवन है तो अब ये फिर से सॉल्व होगा, प्री सारे पहले सॉल्व होंगे, ये पहला रूल है। तो 24 में फिर से -1 होगा और नम की वैल्यू बन जाएगी हमारी 23। सारे प्री ऑपरेटर सॉल्व कर लिए। 3 ऑपरेटर्स है हमारे पास में, जिसमें से 2 प्री थे और एक पोस्ट था, तो दोनों प्री हमने सॉल्व कर लिए। एक में हमारी वैल्यू 24 हो गई और एक में हमारी वैल्यू 23 हो गई। तो नम के अंदर जो अभी करंटली वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 23। अब हमें करना है क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सॉल्व द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमने नम की वैल्यू कैलकुलेट करी है फाइनली प्री ऑपरेटर को सॉल्व करने के बाद, उस वैल्यू को यूज करके हम अपनी कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? नम, नम के अंदर जो भी वैल्यू है, इस ऑपरेटर को आप अभी भूल जाइए, नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्लस करना है यहाँ पे नम की वैल्यू से,
फिर माइनस करना है नम की वैल्यू से। तो यहाँ पे ये प्री ऑपरेटर तो हमने सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे सिर्फ ये ऑपरेटर बाकी है, लेकिन पोस्ट तो क्या कहता है, पहले कैलकुलेशन कर लो जो भी आपकी वैल्यू है, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। तो पहले यहाँ पे 23 को यूज करके कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व की जाएगी। 23 प्लस 23 माइनस 23, ये हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन बनेगा जहां पे कैलकुलेशन की जाएंगी। तो 23 प्लस 23 माइनस 23, अब माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये 23 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बच जाएगा हमारे पास में ये आंसर। तो रिजल्ट के अंदर जो हमारी फाइनल वैल्यू जाएगी दैट विल बी 23। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट तो कैलकुलेट हो गया। अब अभी हमारे एक्सप्रेशन के अंदर एक ऑपरेटर जो है वो सॉल्व करना बाकी है, दैट इज द पोस्ट ऑपरेटर। तो अब रिजल्ट के कैलकुलेशन के बाद सारे पोस्ट ऑपरेटर्स काम करेंगे, जितने भी होंगे। अभी तो यहाँ पे एक ही है, आगे और एक्सप्रेशन है जिसमें और भी ज्यादा ऑपरेटर्स हैं पोस्ट वाले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लस प्लस। तो लास्ट वैल्यू नम के अंदर क्या थी, 23। अब 23 में एक प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 24। तो यहाँ पे रिजल्ट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 23, और नम की जो वैल्यू आएगी दैट इज 24। तो सबसे पहले जितने भी प्री ऑपरेटर्स है उन्हें सॉल्व करना है, नम की वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है। जो भी नम की लास्ट वैल्यू कंप्लीट हुई है उसे पूरी एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट को कैलकुलेट करवाने के बाद थर्ड स्टेप होगा हमारा पोस्ट ऑपरेटर्स को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे तो एक ही पोस्ट ऑपरेटर है, तो इसलिए वो सॉल्व होगा प्लस प्लस।